अस्सलाम वालेकुम क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। इससे पहले आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर्पस और कैपेसिटी। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि पर्पस और कैपेसिटी जो है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पर्पस क्या होता है? जर्नल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ठीक है। और कैपेसिटी क्या होता है कि आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी किस काम करने की कैपेसिटी रखता है, वो किस तरीके का काम करने की वो अहलियत रखता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी और पर्पस दो अलग अलग सवाल हैं, बिल्कुल इसको मिक्सअप बिल्कुल मत कीजिएगा क्लास, ओके। तो पहला है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या है? दीज आर दी लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन टुडे वेयर न्यूमेरिकल computations आर कैरिड आउट एट स्पीड अप टू 50 मिलियंस ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये इतने बड़े और तेज़ कंप्यूटर हैं आज की तारीख के, जहाँ पे नंबर्स की कंप्यूटेशन हो रही है, यानी कैलकुलेशन हो रही है, और स्पीड जो है वो 50 मिलियन ऑपरेशंस एक सेकंड में हो रहे हैं। एक सेकंड में इंसान नहीं कर सकता, एक सेकंड में 50 मिलियन ऑपरेशंस एक आदमी नहीं कर सकता, ये एक मशीन अकेले कर रही होती है। सुपर कंप्यूटर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन। सुपर कंप्यूटर बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, डिज़ाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट फास्ट स्पीड। कैलकुलेशन करती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जो इंसानी दिमाग नहीं कर सकता वो करती है एट फास्ट स्पीड। सुपर कंप्यूटर आर यूज टू मॉडल वेरी लार्ज डायनेमिक सिस्टम। सुपर कंप्यूटर लार्ज और डायनेमिक सिस्टम होता है, सच एज वेदर पैटर्न्स, नेशनल और ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग, कोल्ड टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वेपन्स, एसेट्रा। Cray Research and Intel are well-known producers of supercomputer. Cray Research अमेरिका का एक इदारा है और इंटेल भी अमेरिकन एक इदारा है जो सुपर कंप्यूटर के प्रोड्यूसर हैं, बनाने वाले हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, रिसर्चर्स की? कौन इसके प्रोड्यूसर्स हैं? क्रे रिसर्च है और इंटेल है। क्रे के नाम से सुपर कंप्यूटर भी है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्रे 1 भी लिख सकते हैं जो सुपर कंप्यूटर बन चुका है, ठीक है। अब आ जाए जी मेन फ्रेम लार्ज स्केल कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम ओरिजिनली मेंट द कैबिनेट containing the central processor unit of a very large computer. After mini computers become available, the word mainframe came to refer to the large computer itself. Mainframe, the biggest and the most productive general purpose systems that are made to model large dynamic computing needs of a big organization that serves hundreds of terminals all at the same time. A terminal consists of a monitor and keyboard that allow a person to enter information and retrieve it from the computer. These computers are the ultimate in sophistication, flexibility and speed. अच्छा, अब ये क्या होते हैं? ये मेन फ्रेम जो होते हैं ना, ये एक जगह जो है ना कंप्यूटर लगा हुआ होता है। मेन फ्रेम बहुत बड़े कंप्यूटर होता है जिसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक अलमारी की तरह में लगा हुआ होता है, कैबिनेट में या फ्रेम में कह लें। उसमें एक तरफ प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, एक तरफ हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, एक तरफ रैम लगा हुआ होता है, हर चीज़ अलग अलग लगी हुई होती है। आप जैसे कभी भी किसी भी आगा खान हॉस्पिटल जाएंगे या लेबॉर्ट्री जाएंगे तो वहाँ उनके पास सिर्फ सिस्टम रखा हुआ होता है। तो वहाँ जो सिस्टम है, या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, वो यूज़ करते हैं यही टेक्नोलॉजी। उनके जितने टर्मिनल्स हैं वो मतलब कंप्यूटर्स नहीं होते, वो सिर्फ टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ टर्मिनल्स होते हैं और वो कनेक्शन से कनेक्ट हुए हुए होते हैं मेन फ्रेम से, ठीक है। मेन फ्रेम से कनेक्ट हुई हुई होती है। तो वो जो लोग काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली आपके मेन फ्रेम से कनेक्टेड होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से रिट्रीव कर रहे होते हैं।
अगर कभी आपको देखने का मौका मिल जाए तो उनके पास जो स्क्रीन का जो पैनल होगा वो या तो ग्रीन कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा, इस तरीके का कलर होगा। बैकग्राउंड जो है वो फुल जेट ब्लैक होगा और ग्रीन कलर से जो है ना सिर्फ टेक्स्ट चल रहा होगा, देयर इज़ नो ग्राफिक्स। तो ये चक्कर है, ये होता है इसके अंदर। और इसमें कंप्यूटर नहीं कहलाता, वो जो मॉनिटर और कीबोर्ड होता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। वो जो मॉनिटर और कीबोर्ड होता है या माउस होता है उसके साथ सिर्फ टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है पूरा वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो लोग जो काम करते हैं ये बहुत ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, मतलब 10,000, 15,000, 20,000 लोग एक साथ एक वक्त में काम कर सकते हैं। ये इसकी कैपेसिटी साइज़ है, इससे ज़्यादा ही होती है, कम नहीं है, ठीक हो गया। तो ये है मेन फ्रेम, ये है मेन फ्रेम। और large scale computers are very expensive machine and their main concern is to prove their cost effectiveness. These computers are valuable to the larger firms which can provide concurrent and continuous applications involving thousands of employees and hundreds of thousands of customer accounts on a daily basis. For example, banks to keep track of millions of checks and deposit, airlines to schedule thousands of flights and make seats reservations, and government to keep their track and their citizen, ठीक है जी, एटसेट्रा। यानी आप ये समझ लें कि ये सिस्टम नादरा यूज़ कर रही होगी, ये सिस्टम एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन PIA यूज़ कर रही होगी, एमिरेट्स यूज़ कर रही होगी, ये जितने बैंक्स हैं इस तरीके के सिस्टम, ये सारे सिस्टम बैंक्स यूज़ कर रहे होते हैं। फ्रंट एंड कुछ भी हो लेकिन बैक एंड पे आपके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा सारा सेंट्रलाइज लोकेशन पर होता है और सारा जो कंट्रोलिंग है वो सेंट्रल लोकेशन के ऊपर होती है डेटा की, ठीक है। डेटा हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, हर जगह आपको यूज़र ID पासवर्ड के थ्रू ही आप सिस्टम में जा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या आपका इस तरीके के जितने सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो हो गया। जैसे अब हमारे यहाँ एक एग्जांपल है, आगा खान हॉस्पिटल है जो इतने बड़े सेटअप को लेकर के चल रहा है। अगर ये तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हो जाए तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं भी आपने दिखाया हो तो आपकी रिपोर्ट और आपका जो पूरा हिस्ट्री है वो क्या होगा, सिस्टम में पड़ा हुआ होगा। आप कराची में आपने दिखाया, आपका कोई कुछ हुआ, अगर आप लाहौर चले गए या आप पेशावर चले गए या आप बलूचिस्तान के किसी इलाके में चले गए, वहाँ आप किसी जनरल हॉस्पिटल में गए, तो आपका जो नंबर जो जनरेट होगा, पेशेंट का जो कोड होगा वो यूनिक होगा और जैसे ही वो डालेगा तो आपको उसकी हिस्ट्री जो है वो उसके सामने खुल के आ जाएगी। ये एक फ़ायदा है पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने का। ये सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम मेंटेनेंस के लिए कि हमारे पास पेशेंट की हिस्ट्री हो, चाहे पेशेंट हमारे मुल्क में कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पताल में दिखाए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं हो सकता, ये सरकारी लेवल पर हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। बहरहाल अब आ जाए जी मिनी कंप्यूटर्स में। मिनी कंप्यूटर्स आर इंक्रीजिंगली पावरफुल एंड डू ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट लार्ज कंप्यूटर डू, ओनली मोर स्लोली एंड एट मच लोअर कॉस्ट देन मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम से सस्ते होते हैं, सारे काम कर लेता है, और मेन फ्रेम से थोड़ा सा स्लो होता है। दिस मेक इट आइडियल फॉर स्मॉल कंपनीज वेयर कैपेसिटी एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज़ नॉट हाईली क्रिटिकल। ये उन इंडस्ट्रीज़ में या उन ऑफिस में इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे हमें स्पीड की, बहुत तेज़ स्पीड की ज़रूरत ना हो, यानी हमारा ऑपरेशन इतना सेंसिटिव ना हो गया, वी नीड द स्पीड टू डू इट क्विकली। These computers are smaller than mainframe and larger than micro computers. ये माइक्रो कंप्यूटर जो आपके घर के डेस्कटॉप है उससे बड़ा होता है और मेन फ्रेम से छोटा होता है। A mini computer is a multi-processing system having terminals attached it and is capable of supporting 4 to 200 users simultaneously. 4 से 200 लोगों को सपोर्ट करता है। DEC, VAX and IBM AS400 are commonly used mini computers. ठीक है जी।
AS400 DEC और वैक्स जो हैं ये कॉमनली यूज़ थे। ये उनके लिए था जिनके लिए 4 से 200 यूज़र्स जिनके पास है। तो आपके पास माइक्रो मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल की आ गई। एक तो आपके पास ये पता चल गया कि 4 to 200 यूज़र्स हैं जो साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, और इसकी जो मशीन है वो क्या है, DEC वैक्स और IBM AS400। यहाँ पे IBM इसका प्रोड्यूसर है इस मशीन के लिए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के लिए प्रोड्यूसर था इंटेल और क्रे रिसर्च, ठीक है। मेन फ्रेम के लिए कोई आपके लिए जो है वो लार्ज स्केल कंप्यूटर के लिए आपके पास कोई एग्जांपल ऐसा मौजूद नहीं है, क्योंकि मेन फ्रेम जो है वो कौन यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहे थे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज़, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स जिनके बैंक्स यूज़ कर रहा है वहाँ वो, यानी मेन फ्रेम की यूजेज आपको बुक में बताई गई है कि मेन फ्रेम यूज़ कहाँ होता है। और मिनी कंप्यूटर आपको बता दिया कि छोटे दफ्तर यूज़ होते हैं जिनकी ऑपरेशंस डे टू डे का ऑपरेशंस क्रिटिकल और हाई स्पीड रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इनके प्रोड्यूसर कौन थे, इनके मेकर्स कौन थे, बनाने वाले वो थे DEC वैक्स और IBM AS400। ये इनके प्रोड्यूसर्स थे, ये इनकी मशीन नेम्स हैं, DEC वैक्स एंड IBM AS400। ये मशीन्स नेम है मिनी कंप्यूटर्स की, ठीक हो गया। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट आर पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर, समटाइम्स दे आर रेफर्ड एज सिंगल चिप प्रोसेसर और अ सिस्टम ऑन अ चिप। सिंगल चिप प्रोसेसर कहलाते हैं ये। माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स फॉर राइटिंग, इलस्ट्रेटिंग, बजटिंग, प्लेइंग गेम्स एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर्स, ठीक है जी। ये घर के इस्तेमाल के लिए, छोटे मोटे ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, बजटिंग के लिए, गेम खेलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए ये कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। इसको सिंगल चिप प्रोसेसर भी कहा जाता है या सिस्टम ऑन अ चिप, यानी चिप में सिस्टम है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है वो आपका इंटेल है, डेल है, HP है, IBM है। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स ये भी बनाते हैं, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने के जायंट्स हैं। एप्पल है, ये माइक्रो कंप्यूटर ही है, प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें। टेक्नोलॉजी का नाम वो कुछ भी कर दें लेकिन प्रोसेसर इज़ सेम, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक हो गया। ये आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना है कि डिफ़ाइन माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर की खासियत क्या है, मिनी कंप्यूटर की खासियत क्या है, किस एरिया में काम करता है, कितने लोग काम कर सकते हैं, क्या कैपेबिलिटी है जो आपके पास इसके अंदर दी हुई है। आपने सिर्फ उसको हेडिंग वाइज ब्रेक करके लिखना है, इसको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है। चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं लेक्चर में, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही लेक्चर को दोबारा सुने और उसको हेडिंग बना के लिखें कि इस हेडिंग में क्या है। तो आपके पास सवाल भी बड़ा हो जाएगा और लिखाई भी आपकी कम हो जाएगी और आपके ऑटोमेटिकली इन सवालात के अंदर हेडिंग्स जनरेट हो जाएगी। अब सुपर कंप्यूटर के अंदर जैसे आपकी हेडिंग क्या बनेगी, सुपर कंप्यूटर जो है वो आपने सुपर कंप्यूटर लिखा, दीज आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन्स टुडे वेयर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस आर कैरिड आउट एट ए स्पीड अप टू 50 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है जी। ये सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। फिर आप ऑपरेशंस लिखें कि सुपर कंप्यूटर्स कैरिड आउट 50 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये एक लाइन हो गई। सोफिस्टिकेशन की हेडिंग डालें, सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन डिज़ाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एट फास्ट स्पीड, सेकेंड थर्ड हेडिंग हो गई। फिर यूजेज लिखें, सुपर कंप्यूटर आर यूज टू मॉडल वेरी लार्ज डायनेमिक सिस्टम्स such as weather pattern, national और global weather forecasting, satellite tracking, cold testing of atomic nuclear weapons etc. ये हो गया। फिर आप इसकी एग्जाम्पल दें, प्रोड्यूसर की डालें कि प्रोड्यूस कौन कर रहा था, क्रे रिसर्च और इंटेल इसके प्रोड्यूसर हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप फर्दर मेन फ्रेम का बनाएं, मिनी का बनाएं और माइक्रो का बनाएं। थैंक यू क्लास।